बिहार स्पेशल में असहयोग सभी ने भारत छोड़ो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, लिखाया नहीं गया है तो उसको पीडीएफ पे डाल देंगे, उसके लिए बैठ पे मत लगाओ, उसके लिए 4 पेज खड़ा करा छोड़ दो, आराम से उसको वर्क कर लेगा। जो बच्चे इसमें जो बच्चे हैं नहीं देख पाए हैं तो उन लोग केवल रसीद भेजोगे, उस ग्रुप में जोड़ देगा, इस पर कमेंट करो। जो छुट्टी समय क्लासेस होंगे उसमें आपको विदाउट फी जोड़ दिया जाएगा, वहां वीडियो हमेशा पड़ा है, कभी भी देखते रहना। मसला है ना, जिन बच्चों को दिक्कत, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं ग्रुप पे आप बताओ, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? जो बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं कुछ नहीं करेगा, लास्ट में नंबर देंगे, रसीद भेज दोगे, वो केवल इमरजेंसी वाला है, यहाँ बंद है और क्लासेस चल रहा है, तो वहां आप क्लास भी करोगे और प्लस उस चीज को अपना कभी भी देख करके अपना कंटिन्यू करिए। हाँ बोलिए बोलिए। मेंस में तो हल्का, इसमें मेंस में हिस्ट्री में ना, तो बस जो छुट्टी समय क्लास होगा सिर्फ वही अपलोड होना ना, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा लास्ट में जो नंबर देंगे ना आप उस पर कर दीजिएगा, नहीं हुआ कर लेगा, क्या कहें वहां। अच्छा चलिए हम देख लेते हैं, बता दिए हमको तो माइक वाला चार्ज करवा देंगे, उसमें हो जाएगा, ठीक है। अरे वीडियो अपलोड नहीं होने लगा, हड़प्पा एकदम हल्का लेसन है, तो हड़प्पा हल्का लेसन है तो हड़प्पा के सामाजिक धार्मिक रूल उतना नहीं पसंद, ये वीडियो अपलोड का है, इन्हें इसका फिर ज्यादा थोड़ा कम कर दें, क्या परेशान है, उस परेशान की जरूरत नहीं है। हम आपके अनुसार नहीं चल सकते, एक लाइन सुन लो, यहाँ के अनुसार चल सकते हो, कंटिन्यू नहीं चल सकते हो, अब जहां अच्छा होता है वहां पर क्या दिक्कत। जैसे हमारे अनुसार आप चल सकते हैं कि नहीं पहला देखना है, आंसर है हाँ कंटिन्यू, आंसर है ना ऑफिस में रिटर्न, वो खत्म, फिर जिस दिन लगेगा सर चलेंगे कम, कहां पे दिक्कत होती, तुमको जिस दिन लगता है ये कहां किसी को कम करेंगे, आगे आगे हो गया उधर हो। हाँ एक लाइन समझ लो, बस एक लाइन आंसर है, हमारे अनुसार चल सकते हो कंटिन्यू, नहीं चल सकते ऑफिस में मिलो, फिर जिस में लगे आ जाओ, खत्म हो गया, सीधा एक लाइन आंसर है, बाकी ज्यादा लाइन है नहीं, ठीक है ना। हाँ एक लाइन आंसर समझ लो ना, यहाँ के अनुसार चल सकते हैं कंटिन्यू कीजिए, नहीं चल सकते हैं जाइए, खत्म हो, सीधा एक लाइन आंसर, बाकी हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलें, ठीक है ना, आंसर समझ लीजिए। चलिए अब ध्यान दो, सुनिए अब बात सुनिए, ध्यान दीजिए। हाँ पहले सुन लो, रूटीन कब होगा टेलीग्राम में अपलोड, बैठ कर रूटीन वहां देख लीजिए, हम यहाँ खड़ा है तो तुमको रूटीन बताने के लिए नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्लास जैसे शुरू कर लिया है पहले पढ़ लो, लास्ट में अपनी प्रॉब्लम बताओ, नहीं तो भर घंटे खाली प्रॉब्लम एक दिन सुना दो, बस अगले दिन से पड़ेगा ना, डेली हम आदत से नहीं पढ़ा सकते, यहाँ वाली दिक्कत दुख कुछ नहीं है, हमको मालूम है कहाँ क्या करना है, तुम बैठ कर इतना अकलमंद हो, हम यहाँ पे खड़ा है तुमसे कम बुद्धि नहीं होंगे, और यहाँ हम खड़ा है तो तब भी हमको होगा ना जी, और हम क्या डिजाइन किया है तो तुम क्यों जानना, तुम्हारे लिए हम अब एक ही चीज डेली आते समय खड़ा रहिए आप बोलिए, तो उससे कुछ समझ रहे, अंतिम तो कोर्स करना है, अब तुम्हारा दशहरा जैसे दिन में भी हमारे पहाड़, तो तुम्हारे लिए जो टेक्नोलॉजी है तो तुम बैठ करके पैसा दिए खरीद लिया, सामने चेहरा कहीं नहीं दिखाए, ये वाला सोचना है तो तुम जाओ, वो हमारे पास नहीं है, जब थक जाओगे 3 साल बाद, कुछ नया लोग के लिए 3 साल में थक जाओगे ना, फिर आगे बैठोगे, किसी ना है तब कहोगे सर कम से रहा हमको कंटेंट वाला मिलना चाहिए, मसला तो जब तू थकने वाली प्रारंभिक चरण है कि सामने चेहरा नहीं देख रहा है, चेहरा देखने वाला सिस्टम खत्म करो, तुमको जो पढ़ना है वो सिस्टम पे रहो, और बाकी हम जो भी बच्चे ऑफलाइन में अगर उनको प्रोवाइड किए कि हाँ आप वहाँ जुड़िए, वहाँ जुड़ो, उसके लिए मान लो वीडियो हमारा क्लासेस हुआ तुमको नहीं मिला, उसके लिए टेक्निकल सेल है, वहाँ पे कंप्लेन करो, नहीं सुनता है हमसे फिर यहाँ से नहीं, बस हो गया, वो लास्ट में बोलो, हम समझ लेंगे यहाँ कौन सा है नहीं, क्यों बात हो, तो वीडियो लोड करना पहले सूचना से पहले वीडियो आ गया। बाकी हिस्ट्री ऑप्शनल बच्चे लिया है, तो हिस्ट्री ऑप्शनल में इस बार पिछले बार हड़प्पा हम जान रहे हैं, हड़प्पा एकदम हल्का सेक्शन, तो हड़प्पा को एक बार हम चाहे तो एक बार बच्चे को सुना देते हैं, फिर हम 5 क्लास इसके क्वेश्चन हाई लेवल कैसे यूपीएससी में पूछा, बीपीएससी में पूछा, उस पर हड़प्पा करेंगे, हम बैठ के सोच रहे अब तुम चारों फिर पैसा लेता था उतना पढ़ा जाइए, तो तुम लोग हम जितना पैसा पाए तो उतना दे दिए, उसके बाद में शुरू होंगे, अब तुम चारों जितना पैसा उतना कर दीजिए, तो तुम मुझे लायक है, हम क्या सोच रहे तुम जान रहा, तुम बैठे ऑफलाइन में नहीं हुआ तो खाली लूडो करना पहला पैसा दे दी, बैठे तुम हिसाब दुनिया की दुकान बना दी, पैसा देकर पढ़ाई होता है, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए 10 कोचिंग में घूमो तो समझ में आएगा हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कितना पैसा दी, अब जीएसटी में परेशान है, सब जीएसटी जो तुम 3 गुना करोगे तुमने एनसीएम सीख जाओगे तो सस्ता में सिखा दी, पैसा से पढ़ाई होता है, तुम मैंने कहीं घुमा नहीं होगा, खाली पहली बार आ जाओगे विद्या एजुकेशन, अब मैं बैठ हो जाएगा हिस्ट्री ऑप्शनल 4000 अब 5000, तो तुमको लगा हमको पैसा दे दी, इतना में तुमने 10 दिन में मास्टर नहीं पाएगा, चलो दो तो 11 दिन भरा देगा, बाकी दूसरा कहां गया, तुम अपने में भी एनसीएम में डालो मॉडर्न बोल के लिए हम तैयार है, हम तुम्हारे लिए कितना तैयार है तुमको नहीं समझ आ रहा, तो तुमको समझ आ रहा है कितना हो गया 12000, कितने भी तो करवाओ भी तुमको लगे कि नहीं कितना है, 4 दिन पढ़ लेना डेमो, तब दिमाग आएगा तुम्हारा ठीक कर रहा है मुझे ठीक, मसला तुम क्या बोले, तुमको दिक्कत है फिर रिटर्न जाओ, फिर 2 साल बाद आओगे तो हम कहां डांटते हैं क्या फिर हो गया था फिर आ गया, फिर बैठना शांत रहेगा, सही हो जाए, मैं कौन बड़ा दिक्कत है, अरे हम तुम्हारे लिए क्या सोच रहे हैं, बस तुमको हमारे अनुसार चलना है, बस बाकी उतना मतलब एल्टीना लगा दो जाओ, फिर जिस दिन एल्टीना शांत होगा फिर आओ, सीधा सीधा एक लाइन। चलो और क्या दिक्कत है, बुक बतिया लो, तो कल पढ़ाएंगे आराम से, क्या दिक्कत है इसमें, मैंने क्या दिक्कत है बतिया लो, देखो बिहार सुन लीजिए, हम पहले ही टारगेट बेचते हैं 6 तक बिहार स्पेशल खत्म हो जाए, अब इसके लिए अगर हमारा सिलेबस बचा रहेगा बीच में 6 आएगा तो हम 6 के गीत नहीं गाएंगे, हमारा सिलेबस वहीं घर से चले, बस हो रहा ना, तुम यहाँ नहीं रहेगा तो बैठ सिलेबस पूछेंगे, ये हम नहीं सुनते हैं, हमारा सिलेबस ऑन टाइम खत्म हो जाएगा, बाकी तुम क्लास में 5 दिन नहीं है, चेहरा तुम नहीं देखा कौन बड़ा चीज हो जाए, सिलेबस तो हो जाएगा, नहीं तो तुमको चेहरे दिखाने फिर हम रहेंगे, अंतिम में तुम सब मिलकर लूजोगे, बच्चा सर करंट नहीं हुआ सर, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी नहीं हुआ सर, पूरा दिन हम नहीं सुनते, बस हो रहा ना, बाकी हमको जहाँ पे जो इजी है हमको सिखला हूँ, पर साल वाला दे दिया, इस साल वाला थके है ये नहीं खड़ा हो नहीं किया, तो पर साल वाला इस साल वाला घी और किस साल गया, और जो कंटेंट है अब हिस्ट्री का कंटेंट है भारत छोड़ो आंदोलन बिहार, ये 5 साल वाला है 4 साल वाला है, भारत छोड़ो 1942 वाला है, तो 2022 में क्या होगा, 42 वाला 2022 में नया चेंज होगा, कि भारत छोड़ो आंदोलन में 2022 में उन तक कौन माला चढ़ाए, क्वेश्चन में करेंट करते रहेगा, जो चीज स्थायी चीज है वो स्थायी है, बाकी रहा मामला जहां जहां हम रिकॉर्डेड डालते हैं तो उसको सप्लीमेंट में पूर्ति करते हैं, अब इससे क्या क्वेश्चन निकलेगा वो हम अपने खुद डिजाइन करेंगे, जहां धीरे धीरे आ गया इससे कुछ नया क्वेश्चन पहले डिजाइन होगा, यहाँ उतना पढ़ लिया डिजाइन हो गया, तो चूंकि हम देखेंगे क्लास में 100% बचा भी नहीं किया हो, इसीलिए क्वेश्चन नहीं वर्क कराने तो जैसे करेगा तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा, सही हो गया, तो इस बार हिस्ट्री ऑप्शनल में भी कई लड़का वही है कि लगता है सब रिकॉर्डेड है, तो उतना के बाद इस साल शुरू होगा, ये सोचना लायक, जितना पिछले साल हुआ ना उतना पिछले साल टाइम कम था, 3 महीना में हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट करना, तो इसलिए उन लोगों को उतना ही में खत्म कर दी, इस साल हम सोचे कि उतना बेसिक है, हड़प्पा का सामाजिक आर्थिक धार्मिक राजनीतिक सब पढ़ो, अब तब क्वेश्चन हमारे साथ अभ्यास करो तो लेवल कुछ सही हो जाए, तो हम अलग डिजाइन सोच रहे हैं, तुम बैठ के वही नर्सरी 10वां क्लास वाली बात सोच रहा है, पढ़वा बीपीएससी, अब बैठ के एलकेजी में आगे सामने काहे नहीं है, तो पैसा दिया है तो जीएसटी दिया, बेटा लग रहा है कितना फी दे दी, एक बार बोलिंग जाओ तो फी समझ में आएगा, जिस टीचर से हमें पढ़ा आज ही भेट किया उसे कितना फी रखा होगा कि सर हमारे 45,000 फी कर दिया मेंस, एक दिन जाओ ना समझ में आएगा कि क्या वही टीचर हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ 45,000 फी दे रहा है, हमारे यहाँ 4,000 5,000 फी में फ्री करवा रहा है हमको, तुम
तब बड़ा फी दे दिया, जिसने दे दिया मुल्क वो चार वगैरह नहीं घुमाओगे, इसलिए बैठ के तुम सोच रहा होगा बड़ा फी दे दिया, अब बताओ पैसा दे दी ना। बैठ करके ये सोचो कि हमको इसमें समस्या है, बाकी हम अंग्रेजी नहीं सुनते हैं, समझ ना, सुबह 6 बजे से उठ के रात के 8 बजे तक बैठ के लेटने के साथ ना तो कहीं हम कोई चीज तरीका सोचते हैं, नलन फलन सोचते हैं। बैठ के बोलो कि हाँ हमको सर इसमें समस्या रह गई है, ये वाला बहुत अच्छा से नहीं बनता है, तो तुम्हारे लिए पढ़ाने का सोचे। तो बैठ के अंग्रेजी झाड़े लोगे तो तुरंत निकालेंगे, अब भगा देंगे, बस काम खत्म। फिर कैसा बात आओगे, फिर कहेंगे हाँ तो ठीक बैठा बुद्धि आ गया, कम बुद्धि वाला कम नहीं पढ़ा, समझ ना, बुद्धि कम रहेगा भगा देंगे सीधा। इसलिए एक लाइन समझ लो, हाँ तुमको नहीं मिला यहीं तक हम सुनेंगे कि हाँ सर छुट्टी में जो हुआ हम लोग नहीं पढ़ पाए, कैसे पढ़ेंगे, प्रोसेस बताएं। तुम फिर उसको देखो नहीं समझ में आया, क्लास में बोलो कि हाँ सर भारत छोड़ो हुआ, उसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो उसके लिए हम समझेंगे कि हमें नहीं समझ में आया, कितना को नहीं आया, सब हाथ उठा देगा, किसी को नहीं आया, तो हम इसको फिर पाएंगे। हम सब बोले खाली वो झूठ मूठ वही में पर साल वाला है कि साल वाला, क्योंकि टेस्टिंग में अपने 3 लगे था। एक आदमी दूध देता था, अब जिसको दूध देता था वो आदमी अमीर था, तो उसको कहा कि सुनो डिब्बा में दूध मेरे लिए अलग से लाना, कैसे लीटर, वो कहा कि जो हम लाते हैं बड़ा डब्बा में 20 रुपए लीटर, वो कहा नहीं हमसे 5 रुपए लीटर ज्यादा ले लें और मेरे लिए अलग डिब्बा में करके 25 रुपए ला, 25 का दे दिया, अलग डिब्बा में किया। अब दूध वही था, खाली डिब्बा चेंज कर दिया। अब उसको चला के अलग डिब्बा में आ रहा था, धीरे धीरे डेली पीता था और सोचता था कि ना अलग वाला फायदा करना, तो उसको सही में फायदा करने लगा, धीरे धीरे मुटाने लगा, कहा कि ना एकदम ओरिजिनल देते हैं। तो मामला क्या है, इसका सोच पॉजिटिव हो, अब इसको लगने लगा हमको अच्छा मिल रहा है, फायदा करो। अब यही कहेगा ना हमारा एकदम में फिट दे रहा है, एकदम यही है, तो जितना पिया दूध तो टेंशन में उतना की ऊर्जा खत्म हो। अब तुमको बैठ करके जो हम दिए, तुम बैठ करके कई लड़का चालू किया ऑन, 1 मिनट सुना, कोट पहन ले हैं, ठंडा के दिन तो आया नहीं, ये तो पर साल वाला, ये तो पर साल वाला है, ये पर साल वाला हम पढ़ेगा पैसा दिए हैं, हम पैसा दिए हैं, इस साल वाला पढ़े हो गया, तो फायदा क्या करेगा, तुमको हड़प्पा सीखेगा, तू हड़प्पा सीखेगा कभी, तुमको हड़प्पा सीखने के लिए सब हटा के पहले सोच के उसमें दिए हैं, तो कौन ऐसी बात है जिसको हम सीखें, क्योंकि हम जब शुरू होंगे तो वहां के बाद जब शुरू होंगे तो बैठ के पढ़ने नहीं रहेगा, तो ठंडे गर्मी कर रहा है, तो वहां का लगा समझ नहीं आ रहा, तो तुम जहां से हम शुरू होंगे वहां तुमको पता नहीं है, वहां तुम कोटे देखते रह जाओ, बताना गिनते रह, तो क्या पड़ेगा तुम्हारा। तुम अपना सोचो कि हाँ जहां पढ़ रहा है ना उनको इतनी बुद्धि हो, अब बाकी तुम्हारे कोई भी टीचर होगा तो तुम्हारे पेमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा रिजल्ट होता है, पैसे देके कितना पैसा तुम दे दी, बैठ के कितना परेशान हो रहा है, हमने दे दिया, उन्होंने दे दी, कितना दे दी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारा रिजल्ट। और इसी रिजल्ट के लिए हम लोग जो भी होता है ये आ रहा है वो आ रहा है, तो क्यों बिना रिजल्ट बढ़िया, नहीं तो पॉलिटिकली पट्टा के टीचर नहीं है, कोई भी टीचर को बुलाया है तो उनको रहने के लिए अच्छा होटल होगा, आने जाने का भाड़ा, ये सब तुम्हारी अच्छे के लिए खर्च किया गया है। अब तुमको लगेगा कि ना खाली ऐसे जल्दी कर लेता हूं, तो मूर्ख हो तुम इतना नीचे सोच नहीं वाला पहला विद्यार्थी है, इतना नीचे हमारा विद्या से आज तक किसी ने नहीं सोचा। अब तुम लोग ऐसे 2-3 होगा कि बार बताया होगा कि कोटवा वाला है, पुरंके वाला है, ऐसी होती पढ़ाई, लड़ाऊ सब ऐसी लपेट देते हैं, अपने जैसा बैठ के सोच लिया हम लोग घोषित कर दिया कैसे कर, अरे हम चाहते तो क्रम से आए हुए थे, हमें नहीं आते, क्या उठाने का, उनको टाइम समझ देते, पढ़ाते रहते, हम अपना ज्योग्राफी पसंद नहीं पढ़ाया हुआ, लेकिन हम देखेंगे जहां तक समय क्लास करेंगे, जहां नहीं समय है इमरजेंसी लैंडिंग होगा, लेकिन सिलेबस को टाइम नहीं होना चाहिए। हमारा कोशिश है कि 6 तक बिहार स्पेशल निकल जाए, 6 जस्ट बाद करंट अफेयर का धुआंधार फिर शुरू हो, और करंट अफेयर उधर हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उधर मॉडर्न हिस्ट्री पर रिवाइज कर दे, बस बाकी फिजिक्स पे जब जाएंगे तो सवेरा कर देंगे, उसमें थोड़ा बहुत बात वो तो कंप्लीट तुम्हारे ऊपर है। केमिस्ट्री के लिए डेली क्लासेस हो जाता है, जो भी से बचा पढ़ेगा क्या, दिसंबर तक तुमको पढ़ना है, नवंबर और दिसंबर 2 महीना क्या पढ़ोगे, कुछ विषय भी तो बचना चाहिए ना, बाकी जैसा आवश्यकता होगा वैसा रूटीन लगे, अभी जरूरत है तो 5 घंटा का परीक्षा लगेगा, लगेगा केमिस्ट्री बच रहा है तो डेली उनका 1.5 घंटा हो जाए, ये थोड़ा जहां इतनी तो उसमें रिकॉर्डेड क्लास जाना नहीं है, तो मैं रूटीन सेट कर देंगे टीचर डेली, तब पर साल फिर और कितना लगा, तो फिर इतना लो, हमको तो लेना ही ना है, तुम थोड़ा ये फेल कर गया तो फिर गारंटेड कोर्स ये चीज है, तुम ले कितना पाओगे तुम पर है, हमको तो लेना है, हम एडवांस तुमसे ले, बात समझ, तुम कितना ले पाओगे, तुम्हारी मानसिकता, तुम्हारी सोच, तुम्हारे व्यवहार पर यहाँ पर जाए, कि बहुत विद्वान है, जाओ कुछ अकल दे, रावण बेचारा लक्ष्मण एकदम गुस्सा के आए, बहुत विद्वान, तब पूछे कि सिर के पास ज्ञान नहीं मिलेगा, पैर के पास बैठो ज्ञान मिले, लक्ष्मण नहीं ना लोगे, तुम जो दिए हो हम खर्चा करेंगे, मिल गया, तुमको भी लगेगा कि कुछ दिए हुए है तो इसीलिए हम उसको बस समझ रहा ना, तो उसको लग रहा है कि बस ब्लू वाला है या जी वाला है या जी वाला बंद कर दियो, पर लोग उसका डिस्कशन चलेगा, उसको रूटीन में इसमें सुन लीजिए, देखो बच्चे भी कई को हम देखते हैं, कुछ लोग चिल्ला वाला छे दाना डाल, अब कोई बच्चा खुद ही दाना लाके हम ही को देने लगता है कि सर लीजिए हमको अच्छा लगता है, अब कई लोग को भारत छोड़ो सहयोग सर ने पीडीएफ कहिया दीजिएगा, और उसी में कई समझदार लड़का को देखते हैं पीडीएफ मेरे पास भेज दिया, बिहार स्पेशल भारत छोड़ो देखिए तो सर कैसा लिखे हैं, तो कई लोग का भेजा हुआ है, हमको लगता है कि बेस्ट लिखा, अब उसी में जो अच्छा नौकरी करते हो लेकिन अपने नहीं लिखेंगे तो कैसे सीखेंगे, हाँ नहीं है जॉब तुम क्लास में बोला तुम करंट अफेयर कर रहा है ना, पॉलिटिकल कर रहा है, सुख चाहे मेरा छीन ली, 3 घंटा उनको देने का 2 घंटा 10 मिनट हो जाए, ज्यादा रिलैक्स सीख रहा था, हम भी नहीं लगाए, तो हम तुमको शुरू से ही बोल रहे हैं कोई बात नहीं है, तब भी कोई बात नहीं, इस अवसर तक सुनने के नहीं एकदम मिजाज खुश करके आराम से पढ़, रिजल्ट आएगा, इसमें चिंता बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, और जो हो गया अब तो धीरे धीरे सब उसमें पूरा बीपीएससी में पूरा 2 विषय का टेस्ट है, फिर डिस्कशन है, हम जानते हैं लोग निकाल लें तो 100% हम आदमी हैं, पहले 3 बजे से था, 7 खत्म हो जितना हुआ हमारा बेंच पर ताली मारा बैठोगे ना तो रिजल्ट है, तो हम सुनते हैं कि 100 किलो प्याज काटो, अच्छा है चले जाए उनका ही चल जाए, सब एक तरह है, वो भी तो वो कहा कि 85 किलो बचा हुआ, तब सोचने लगा कि जूते बनाना, जूते ठीक है ना, और तुम जहां आए तो सोचना पड़ो, तो नहीं वाला कुछ पैसे करते रहते हैं, कौन सपोर्ट करेगा, 4 लोग बोलेंगे बर्बाद कर दे, क्या बैठ के सोच रहा है, चलिए खैर 3-4 पेज खर्च जो छोड़ दीजिए, नहीं तो आप लास्ट में कहना, लास्ट में कहोगे तो पढ़ाई बाधित नहीं होगा, अंतिम में बतिया तो पढ़ाई बाधित नहीं होगा, आदमी चार्ज कर दो तो तेरा खाली देके खाना पर बैठा है, ऐसे कैसे खाई का मुंह खराब हो जाएगा जी, हम अभी शुरू करने वाला तो मैं पैसे से मिसाल डाल दिया 47 से क्या उठा लो आज हम पढ़ा निकाल देते हैं, तो पूरा मामला गड़बड़ कर देगा तुम, लास्ट में बोला कि हाँ सर दिक्कत है, वो भी लगे कि ना छोटा मोटा दिक्कत है तो रहता है, आ जाना बिना पूछ नहीं, आ जाना बतिया हमारे क्लास में है कि कमिंग करो, बिना पूछ हाँ सर दिक्कत है तो कर लो, यहाँ समस्या है, हम तुम्हारी बात पूरी सुने, तुम्हारा रिजल्ट मेरे लिए प्रिय है, पैसा दिया नहीं है, वो तो हम कहीं पाएंगे, जितना नाचने है तो पैसा कहीं से आ जाए, हम तो टीचर नहीं है, हम तो जो भी से जहाँ चाहेंगे तो पाएंगे वहीं से पैसा आए, थोड़ा हमको खरीद इंसान, तो हमको तो लगेगा कि ना ये घंटा हम खड़ा रहेंगे, हमको पैसा चाहिए, कहीं हम यहाँ नहीं भी आएंगे, घर से वो स्टूडियो में बोलने लगेंगे तो कर देगा, वही पेमेंट देता है,
तुम जितना दिया ना उससे ज्यादा इसमें 8,000 देख लोग पढ़ रहा हो, उसको वही वीडियो दिया है, पढ़ा होगा कि ना सर एकदम ठीक है तो रिजल्ट दे देगा। अब तुम मेरा चेहरा ही देखोगे कि पेट घटा सकता कि बड़ा है, चेक करने में लग जाओ। तुम चेक करने में लग जाओगे कि दशहरा में से खाए जाते हैं कि कम, हमको चेक करने में मत रहो, जो मिल रहा है उस पर मिल रहो। चलिए बिहार का भूगोल हेडिंग दिया सबको, चलिए नीचे लिख दीजिए पाठ्यक्रम। इसमें ध्यान दीजिए 4 से 5 क्वेश्चन मेन रहते हैं बिहार के भूगोल से। बिहार का भूगोल इसमें 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। पहले हम लोग इसके पाठ्यक्रम को देखें। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय। सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के बाद हम लोग देखेंगे इसके भौगोलिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण इसी के साथ अगर हम खनिज पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा, बिहार में कौन कौन से खनिज है भौगोलिक वर्गीकरण के साथ ही पढ़ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया हो जाए। तब इसके बाद हम लोग जल संसाधन नदी की बात करेंगे। नदी के बाद तब मिट्टी की बात करेंगे, मृदा। मिट्टी के बाद बिहार में फसल की बात करेंगे। फसल जब हो जाएगा तब बिहार की जलवायु की बात करेंगे। जलवायु के बाद हम लोग बिहार में उद्योग की बात करेंगे। इस बात जनसंख्या से और तब कोई और टॉपिक होगा तो अन्य में उसको देख लें। इतने सेक्शन देखने से पिछले बार भी ज्योग्राफी से आपको 4 से 5 क्वेश्चन रहा है। बिहार का सामान्य परिचय, भौगोलिक वर्गीकरण और खनिज, नदी, मृदा, फसल, जलवायु, उद्योग, जनसंख्या और अन्य। दिखाइए सिलेबस। चलिए पहला नंबर हम लोग हेडिंग देंगे बिहार का सामान्य परिचय। हेडिंग दे दीजिए बिहार का सामान्य परिचय। बिहार का सामान्य परिचय। चलिए बढ़िया से हमारे साथ ध्यान दीजिए, पहले हम चाहेंगे तो बढ़िया से आप समझिए। देखिए बिहार में हम लोग सबसे पहले ये देखें कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत, बताएं अगर हम ऐसे करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी? उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी की पश्चिमी। इसीलिए आपको याद होगा कि भारत में इधर भी ईस्ट चलता है और इधर भी ईस्ट चलता है, याद आ गया? तो बिहार का भी जब देशांतर होगा तो दोनों ही ईस्ट ईस्ट चलेगा। और जल्दी बोलिए, अक्षांश में दोनों ही नॉर्थ चलता है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, पढ़े थे ना? तो दोनों नॉर्थ है तो बिहार में भी दोनों क्या चलेगा? नॉर्थ चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार कहां है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। पहले एक चीज ध्यान दें, बिहार के जिला आपको पहले से सब याद करवाए हुए, तो इस पर भी याद है। अब ध्यान दीजिए, बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। इससे ऊपर देखो कोई नहीं, तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? गया। देखो यहां से नीचे गया है, इसलिए बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? गया। अब गया का सबसे लास्ट पॉइंट और पश्चिमी चंपारण का सबसे ऊपर का पॉइंट, यह बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो गई। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर। बिहार के उत्तर से दक्षिण कितना है? हाँ, जिनको याद नहीं होता सीधा गिनती है 3 4 5 खत्म। किसको नहीं याद हो जाएगा जी? बिहार के उत्तर से दक्षिण, कहना वो उत्तर, तो उत्तर मैंने 3 4 5, अरे उत्तर में वो ना लिखा था जी। तो जब हम कहेंगे उत्तर से दक्षिण, पहला उत्तर का 3 4 5 किलोमीटर, बोलो एकदम क्लियर सकता है? बोलो बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, और पश्चिमी चंपारण और गया के बीच जो डिस्टेंस है कितना है? 345 किलोमीटर। अब देखिए बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन है? सबसे पूर्व में किशनगंज, इससे पूर्व कोई नहीं। तो आपसे पूछा जाए बताओ बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, और बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। कैमूर से पश्चिम कोई नहीं, तो बताओ सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी कैमूर। और अब बोला जाए बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, तो 483 किलोमीटर। अब आपसे देखो बीपीएससी में इतना फैक्ट नहीं पूछता, बीपीएससी उम्मीद करता है कि बच्चे के अंदर टीचर ने कुछ सॉफ्टवेयर डाला है कि केवल तुम रट जाओगे 483 और सीधा 3 4 5 किलोमीटर। अब तुमको देगा निम्नलिखित में सही कथन कौन नहीं है। अब दे देगा बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूर्व से पश्चिम की लंबाई से अधिक है। इस सही लाइन है कि गलत? तो अभी तो साफ साफ दिख रहा है, इसीलिए ना परीक्षा में यही देगा कि बिहार, जान के आजकल पेपर इतना तेज है ना कि एक में दोनों चेक कर लेता, वो देखता है कि पूरा पश्चिम पूछेंगे उससे बढ़िया दोनों टेस्टिंग मार्क। अब ये भी दे सकता है कि बिहार में पूर्व से पश्चिम की लंबाई उत्तर से दक्षिण की लंबाई से इतना किलोमीटर ज्यादा है। अब बताओ 3 4 5 घटा लो, कितना हो गया? 138। अब बताओ बिहार का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से कितना ज्यादा है? 138 किलोमीटर ज्यादा। तो पहला इस पॉइंट को लास्ट बार सुनेंगे, हमको सब याद चाहिए, हम कॉपी में करवाते। तो पहले फिर से बोले, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3 4 5 345 किलोमीटर। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिम भभुआ, कैमूर हो गया भभुआ। अब बताओ पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। तो ये पहले बता दें, सबका क्लियर है? नीचे डैश देखिए, हम लोग लिखेंगे, नीचे लिख दीजिए, बोला जाए। हाँ, मानना नहीं है हम लोग को, कुछ मानने से नहीं है, नक्शा देख लेना है, ठीक है ना? हम लोग नक्शा देखेंगे, कटिहार का देखिए सबसे लास्ट पॉइंट यह है, ठीक है ना? हम लोग इसको ऐसे करेंगे तो ऑटोमेटिक आप नक्शा पे देखेंगे तो मालूम चलेगा कि बोला। अब देखिए किताब आप पढ़ रहे हो नहीं है, नक्शा पर, इसलिए तो नक्शा के साथ चल, हम लोग लाइनर नहीं करेंगे। आप कटिहार को भी देख रहे हैं तो कटिहार देखिए सेकंड सबसे पूर्वी जिला, यहाँ पे इसका मेन चोर है, और यहाँ से जब चलेंगे तो एक आपको वहां से भी लग रहा होगा कि तिरछा होगा, लग रहा है ना? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे पूर्वी कौन? किशनगंज। हाँ, अगर किशनगंज चॉइस में नहीं रहेगा तब कटिहार, नहीं रहेगा देन कटिहार होगा, क्योंकि कटिहार सेकंड सबसे पूर्वी जिला। अब बताइए जल्दी से, बिहार के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्लियर है सबको? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3 4 5, बताओ पूर्व से पश्चिम 4 8 3, क्लियर सबको? लिख दीजिए नीचे डैश देखिए, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, पश्चिम चंपारण है, बोलेगा? हाँ
हाँ ये देखिए सबसे लास्ट पॉइंट देखना है तो जमुई थोड़ा सा ऊपर बच जाता है। ये जो देख रहे हैं गया थोड़ा नीचे है, नक्शा देखेंगे गया नीचे आएगा। बिहार का सबसे हाँ सेकंड में फिर इसमें आएगा तो जमुई हो जाए। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है तथा सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। नीचे डैश लिख दीजिए। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोलो कितना है? 3 4 5 345 किलोमीटर है। 345 किलोमीटर है। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए। बिहार के सबसे पूर्वी जिला, बिहार के सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला, और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। पश्चिमी जिला कैमूर है, कैमूर है। नीचे डैश लिख दीजिए। बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, बिहार के पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, एक एक बात सुनते जाएंगे, याद करते हुए फिर चलना है। देखिए अब आपको सभी लोग को याद होगा कि बिहार कहां पे आएगा, तो आप सबको याद है, जल्दी बोलो। अक्षांश में सबसे नीचे क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। रफ में 8 डिग्री सोचो। बोलो सबसे ऊपर क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 मान लेते। आपको सिखाए थे 8 8 गुना 16 8 तिहाई 24। आपको याद होगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, और याद होगा कर्क रेखा झारखंड से जाती है, याद है? थोड़ा सा ऊपर आओगे तो बिहार 24 डिग्री से शुरू होता है। तो एकदम देखो दिमाग में 24 देख के अंदाज लग जाएगा। 8 8 गुना 16 8 तिहाई 24 बिहार कच करके। बोलो क्लियर है? क्या अक्षर के 32 जितना है क्या? नहीं, तो बस 27 डिग्री होता है तो बिहार खत्म। जो सबसे ऊपर जो अभी तुम देखा पूर्वी चंपारण, अभी देखे थे ना, तो ये पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जो तुम देख रहे हो, पश्चिमी चंपारण का हिस्सा ये 27 डिग्री पर खत्म हो जाता है। और जो अभी गया का हिस्सा देख रहे हो ये कितना डिग्री? 24 डिग्री पर इन करता है। और जो परा लाइन होगा उसको अक्षांश कहते हैं। परा लाइन को क्या कहते हैं? अक्षांश। तो यानी बिहार दिमाग में बैठा पहले 24 से 27। बोलो 24 में नॉर्थ लगेगा कि साउथ? जल्दी बोलिए। नॉर्थ। पूरे भारत में ही नॉर्थ लगता है, क्योंकि यहाँ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये 24 में भी नॉर्थ, और बोलो 27 में भी नॉर्थ। और देखो चूंकि पूरे 24 नहीं है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, एकदम पहाड़ा इधर है। 10 दूना 20 4 24। पूरे दिमाग में आया है 24। पहले देखो रफ दिमाग में रखो, जिस बच्चे को 24 और 27 ही नहीं पता, और देखेगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो बेचारा वहां परीक्षा में सोचेगा जा वाला कॉपी में रह गया, या तो क्यों नहीं। लेकिन जो रफ आइडिया भी लगा लेता है उसे ठीक लग जाता है कि सब सिखाए थे, अब भूल भी गए परीक्षा हॉल में, तो अंदाज कर लेते हैं 8 और 37 8 गुना 16 8 तिहाई 24। कर्क रेखा झारखंड में है, तो यानी 24 से लेकर 27 तक 24 डिग्री नॉर्थ 27 डिग्री नॉर्थ। अब बताओ 24 20 10 उल्टा 10 20 24। तो बताओ बिहार का नीचे वाला अक्षांश कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। और देखो अगर सेटर बढ़िया मिल गया ढंग का, वो एकदम आज मिजाज खुश करके क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? दे देगा गया से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में कौन है। अब लड़का को शुद्ध देसी बिहार स्पेशल लगने लगे, गया से गुजरने वाला कहेगा कितना अक्षांश रहते हैं। अब चेक कर रहा है कि सबसे दक्षिणी उसको मालूम है कि नहीं, क्योंकि जो नीचे हम लोग पढ़ रहे हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, वो कहां से गुजरती है। और तुमको परीक्षा में देखो क्वेश्चन दे देगा, गया से गुजरने वाला अक्षांश है 24 A 23.5 डिग्री नॉर्थ, 24 B 24 डिग्री 10 मिनट 20 सेकंड साउथ, 24 C 25 डिग्री नॉर्थ, 24 D इसमें 27 डिग्री नॉर्थ। गया से गुजरने वाला कौन? जल्दी बोलो। अच्छा एक 24 E भी है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही, क्या लगाओगे? अच्छा कितने बच्चे ए लगाओगे? ए कर्क रेखा बिहार से गुजरती है? नहीं, बिहार नीचे झारखंड से जाती है, तो ये तो नहीं होगा। कितने बच्चे बी लगाओगे? बी लगाओगे? नहीं, ये साउथ में है जी। कितने बच्चे सी लगाओगे? सी लगाएंगे, वेरी गुड। और डी लगाओगे? नहीं। और ई लगाओगे कितने लोग? वाह, हद ना खत्म हो गए। अरे 24 डिग्री गया खत्म हो गया 24 डिग्री में, और 24 डिग्री 20 मिनट टच किया, तो क्या 25 डिग्री वाला लाइन गया नहीं रहेगा? 26 27 ऊपर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, सुन लो पहले, ये तुम लोग लकीर का पत्ती में लगता है। चलो अब इसी में हमने लगाया 24 डिग्री 20 मिनट, अब देखेगा कि 24 डिग्री और 26 मिनट 18 सेकंड गया से जाती है कि नहीं। और जान के है क्वेश्चन से अगर खतरनाक मिल गया तो दे देगा 24 डिग्री 26 मिनट 18 सेकंड का अक्षांशीय रेखा नॉर्थ कहां से, बिहार के किस जिले से गुजरती है। अब दे देगा पटना, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, गया। अब हम देंगे क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों से तुम्हारा बुद्धि लेवल ठीक होना चाहिए। तुमको एक लाइन पर रटना मत बनो, वन लाइनर से बोलने वाला वचन तुमको जो दे रहा है उस पर बुद्धि लगाना कि वो कहां तक जाएगा, ये कहां घूम रहा है, एकदम ब्रेन ठीक होना चाहिए। तो पहले बताओ नीचे वाला सबको क्लियर हो गया? 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड। ऊपर वाला जल्दी बताओ 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। ये थोड़ा उल्टा है, 15 दूनी 30 और 27 थोड़ा 31 करना, उसमें ठीक है 10 दूनी 20 24, और इसमें 15 दूनी 30 31 और तब 27। बोलो क्लियर है? अब जल्दी बताएं सबको बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से, जल्दी बोलो 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। एकदम क्लियर हो गया है। एक लकीर मारेंगे तो जिनको नहीं पढ़ने आता बीपीएल वाले के लिए लिख दे रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे, ये मिनट है, अब 2 मारे तो सेकंड है, और ये तो डिग्री जानते ही। तो अब बताओ 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ। क्लियर? ये वाला कहां से किस राज्य किस जिला से गुजरती है? जल्दी बोलिए। पश्चिम चंपारण। और तुमको दे देगा निम्नलिखित में कौन सी रेखा बिहार से नहीं गुजरती है? कौन सी अक्षांशीय रेखा बिहार से नहीं गुजरती है? 24 से 25 डिग्री नॉर्थ, 24 बी 26 डिग्री 18 मिनट 40 सेकंड नॉर्थ, 24 से 27 डिग्री नॉर्थ, 24 बी 28 डिग्री नॉर्थ। ई कोई नहीं, कौन बिहार से नहीं गुजरती? तब बिहार में अंतिम हो गया कितना? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। तो क्या 28 डिग्री यहां से गुजरेगी? यहां से नहीं गुजर। अब इन सब कई लड़का सोचा कि कितना
चीज लिख के बुद्धि ठीक लगाना। हम देंगे क्वेश्चन, दो क्वेश्चन में बुद्धि एकदम लाइन अप हो जाएगा, अब तब फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब तो हम लोग बिहार का भूगोल चल रहा है ना, भूगोल में ये भी सब चीज तुमको ध्यान देना होगा। तो चलिए लिख दीजिए, स्टार लगा के डाल दीजिए, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार, बिहार का अक्षांशीय विस्तार। और लिख के बैठा हुआ बोलिए सर, हद नाला खड़े अक्षांशीय विस्तार पर बैठा हुआ यहाँ से 24 डिग्री बोलिए, क्या लिखते हैं एकदम बच्चा ने मुंह में डाली खाली चिवा लोग। लिखो अपने सही, इतना 8 बार बोले तब अक्षांशीय विस्तार बोलते चुप है, तो ऊपर देखा क्या है इतना लिख लिए। देखो इसमें नंबर मेरे क्यों उठाएगा, 10 गुना 20 24, यहाँ 27 31 15 एकदम याद कर क्लास में, इसे घर में थोड़ा याद होगा। घर में तो किताब उलट के यही सब देख के तो पहले पन्ना उलटता है, मन में सोच लेता है कि बिहार स्पेशल बहुत भारी है, सब याद होगा कहीं तो तुमको इसीलिए तो क्लास हो रहा है कि एकदम याद कर लो। चलिए बोलो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड, एकदम क्लियर है, दोनों ही नॉर्थ नॉर्थ हो गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे अक्षांशीय के बाद देशांतरीय विस्तार। सुनेंगे ठीक से ध्यान देने से कोई खड़ा लाइन को देशांतर कहते हैं, खड़ा का नाम क्या होगा देशांतर। देखो आपको याद होगा इलाहाबाद नैनी के पास 82.5 डिग्री ईस्ट गुजरती है, जिसको भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, याद है। इलाहाबाद से थोड़ी दूरी पर आओगे तो बिहार का सेक्शन शुरू हो जाता है, और इसीलिए यहां बिहार शुरू कितना से है 83 डिग्री। पहले रफ डिग्री मिनट छोड़ दो, पहले रफ का अंदाज को, जैसे हम लोग नीचे देखे थे कि कर्क के ऊपर बिहार तो 23.5 के ऊपर 24 हो, बाकी 20 रखी। इसमें हम लोग को ध्यान रखना कि 82.5 ये हमारा बिहार का जो देख रहे हैं वो इलाहाबाद के नजदीक का हिस्सा वहां आएगा, और 82.5 के बाद कितना हो गया 83। बोलो ये हिस्सा क्लियर है। और 83 डिग्री कहां से जाता है, कानून से गुजरता है, और यहां पर जब आएंगे तो 83 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा 88, और ये 88 कहां से गुजरता है किशनगंज। तो पहला देशांतर सब बचेगा क्लियर 83 से 88। बोलो लाइन क्लियर हो गया। जब हम कहें देशांतरीय विस्तार तो 83 से लेकर 88। अब इसमें भी आराम है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट की वस्त, ईस्ट 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड। अब इन्हीं ईस्ट हो गया तो नीचे स्टार लगा लिख दीजिए, बिहार का देशांतरीय विस्तार, बिहार का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार। चलिए लिख दीजिए जल्दी से, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट है, दोनों में ईस्ट लगा देना। 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट है, ईस्ट है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे कैसे घूमता है, देखो धीरे धीरे आपको समझना है। अब सेकर इससे एक लेवल ऊपर ले जाएगा तो आपको क्या कहेगा, बिहार के सबसे पूर्वी छोर, और पूर्वी छोर कौन हो गया किशनगंज, और सबसे पश्चिमी छोर कैमूर के बीच कितने समय का अंतराल हो। अब देखो बिहार में कितना समय का इंटरवल होगा, तो एक चीज तुमको समझाया, पहले सारे बच्चे ध्यान दो मेरे साथ, खूब बढ़िया से सुनिए। अक्षांश का उपयोग हम लोग करते हैं स्थिति जानने के लिए, और देशांतर का उपयोग करते हैं समय जानने के लिए। बढ़िया से बात को फिर से सुनेगा, देशांतर का यूज क्या है टाइम के लिए। तो बताओ जब समय बोलेगा तो हम लोग अक्षांश को देखेंगे कि देशांतर को, देशांतर को। और आपको अपने से सोचना है कि पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना देर लेती है, 24 घंटा। और बताओ 24 घंटा में एक चक्कर लगा दी मैंने कितना डिग्री, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में क्या घंटा 24 घंटा, यानी एक डिग्री में 24 घंटा, घंटा मैंने 7 मिनट कह सकते हो आप, बटा 360 यानी 6 गुना 6 36, 6 गुना 4 24, एक डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। ये कैसे आया ये भी समझना है, तुम परीक्षा में भूल जाएगा तो रेडीमेड ले आएगा कि अरे पृथ्वी एक चक्कर मारी तो 360 डिग्री, 360 डिग्री में 24 घंटा लगता है, तो यानी एक डिग्री में 24 गुने 7 मिनट बटे 360, एक डिग्री बराबर 4 मिनट। और कभी भी एक डिग्री देशांतर रहेगा तो तुमको समझना है कितना मिनट, 4 मिनट। अब सारे बच्चे बताओ बिहार के दोनों छोर में कितने डिग्री का अंतर है, 5 डिग्री। 83 से 88 की, और जल्दी बोलो एकदम 19 है तो लगभग 17, 19-17 को लगभग चलेगा। तो बताओ दोनों के बीच देशांतर में क्या डिग्री का अंतर, 5 डिग्री का अंतर। एक डिग्री में 6 मिनट, तो 5 डिग्री एक डिग्री में क्या मिनट 4 मिनट, तो 5 डिग्री में 20 मिनट। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि बिहार के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी के बीच कितना समय का अंतर है, 20 मिनट। और बढ़िया खतरनाक से हमको सेट करना है, और कहते कि बिहार स्पेशल सेट करना है तो जान के दे दे कि यदि किशनगंज में 8 बज रहा है तो उस समय भभुआ में समय होगा, बोलो कितना, हाँ चॉइस ए 8:20 मिनट 7:40 मिनट, जल्दी बोलिए। हाँ तो इधर जो होता है आगे तो समय आगे होता है, और जो इधर होता है वो पीछे होता है। तो 20 मिनट का अंतर है, तो अंतर मैंने इधर पीछे ना होगा जी, तो इसीलिए 20 मिनट हटाओ। बोलो यहाँ 8 बजता तो यहाँ 8:20, इसका अर्थ समझ रहे हो, इसका अर्थ क्या है, 20 मिनट अंतर का मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया कि ध्यान दीजिए जो आनंद यहाँ लोग अभी ले रहे हैं, सूर्य का आनंद, धूपा होगा, ठंडा का दिन है, कुछ लगा के बैठ, तो जो आनंद किशनगंज में लोग अभी ले रहे हैं, ठीक वही आनंद 20 मिनट के बाद भभुआ के लोग ले, नहीं समझा जी, ये 20 मिनट के पहले की बात, ये टाइम पहले ना है, तो वही आनंद सूर्य, अरे यहाँ 7:40 है तो यहाँ 8 है, 8 बजे सूर्य थोड़ा तेज ना हो गया, ये 20 मिनट बाद कहेगा कि हाँ हमारे आगे ठीक तेज हुआ, जो आकाश ये चीज हुआ तुम्हारा ऐसे। अब सुनिए क्वेश्चन और भारी करना है, अब तुमको कहे किशनगंज का समय इंग्लैंड के ग्रीनविच समय से कितना आगे, तब ठंडा लगेगा दिमाग, बताओ तुम लोग 5.5 घंटा का बताया है, वो इलाहाबाद नहीं, बताओ किशनगंज का समय ग्रीनविच टाइम से कितना आगे। अरे तो सिंपल है जी, सुन पा रहे 5.5 घंटा वाला ग्रीनविच मतलब 0 डिग्री हो गया, ये क्या डिग्री है 88 डिग्री है, एक डिग्री में क्या मिनट, तो 88 डिग्री में 88 गुने 4 इतना मिनट आगे। बोलो 8 गुने 4 32 के 2 3 32 और 3 बोलो 35, 60 से भाग लगा दो, तो इसीलिए 5 घंटा 52 मिनट आगे हो गया। अब तुमको कहा जाए, सुनो पहले, यदि किशनगंज का व्यक्ति घड़ी देखता है और इतना बज रहा है तो लंदन में भी कितना बजेगा, तो बना लेगा 5.5 घंटा 52 मिनट बढ़ेगा कि घट जाएगा, लंदन पीछे चलेगा जी। यानी जो आदमी किशनगंज में अभी धूप ले रहा है, लंदन के आदमी अभी रात में होगा,
और उस साल लगभग 6 घंटा बाद कह रहा टूट चुका है, वो आनंद उसको 6 घंटा बाद मिले। अब बताओ समय आगे और पीछे करने का सेंस क्लियर हो गया सबका। चलिए नीचे डैश लिख दीजिए। तो मेन ये समझना होगा, नहीं तो तुमको खाली इतना डिग्री उतना डिग्री तो खाना पड़ती है। समझो मेन बात को, मेन फिल्म कैसे चलेगी। नीचे डैश लिख दीजिए 1 डिग्री देशांतर बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर बोलो कितना 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। हमेशा आपको ध्यान रखना देशांतर क्यों पढ़ते हैं, समय के लिए। देशांतर कभी भी क्वेश्चन समय से आएगा तो ध्यान रखना देशांतर चलेंगे, स्थिति आएगा तो अच्छा चलेंगे। क्लियर है सबका। चलिए नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे डैश क्वेश्चन करके लिख दो। लिखिए बिहार में किशनगंज और कैमूर, बिहार में किशनगंज और कैमूर के बीच, किशनगंज और कैमूर के बीच कितने देर का समय अंतराल होगा, कितने देर का समय अंतराल होगा, कितने देर का समय अंतराल होगा। नीचे लिखो चॉइस ए, क्वेश्चन लिखा ना, नीचे लिखो चॉइस ए। कैमूर का समय किशनगंज से 20 मिनट आगे होगा। कैमूर का समय किशनगंज से 20 मिनट आगे होगा, 20 मिनट आगे होगा। चॉइस बी, कैमूर का समय किशनगंज से 20 मिनट पीछे होगा, 20 मिनट पीछे होगा। सी, कैमूर का समय किशनगंज से 30 मिनट आगे होगा, कैमूर का समय किशनगंज से 30 मिनट आगे होगा, 30 मिनट आगे होगा। डी, दोनों का समय समान होगा, दोनों का समय समान होगा। बाकी चॉइस ई तो समझ रहे हो, जल्दी आंसर कर दीजिए। बी, इधर ऑनलाइन में भी सारे बच्चे बी की हो रहे हैं। बोलो सही आंसर कौन होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। बोलो आगे कौन होगा, किशनगंज, पीछे कौन होगा, कैमूर। कितना डिग्री का डिफरेंस है, 83 से 88, मैंने लगभग 5 डिग्री। 1 डिग्री 4 मिनट, 5 डिग्री 20 मिनट। ये 20 मिनट पीछे होगा, ये 20 मिनट आगे होगा। तो सही आंसर बी बिल्कुल सही आंसर। अब बताओ जी कैसे आगे पीछे क्लियर है ना सबका। चलिए अब हम लोग सुने, अब बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो नीचे डैश लिख दीजिए, नीचे डैश लिखो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है, 2.86% है। आपसे कभी पूछेगा कि बताओ बिहार का कुल एरिया इंडिया के एरिया का कितना परसेंट है, 2.86%। और कुल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है सबको। नीचे डैश लिख लीजिए, नीचे डैश लिखे क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार, भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। पहले 12वां था, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ तो तेलंगाना का एरिया ज्यादा है, इसलिए 12वां का 13वां हो जाएगा। बोलिए हाँ, जम्मू कश्मीर राज्य में केंद्र शासित में चलेगा। अच्छा हाँ, जम्मू कश्मीर हटा इधर से तो 12वां ही आ जाएगा। सही है, सही है। जम्मू कश्मीर राज्य से हटा उधर तेलंगाना बना है तो 12वां ही आ जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो देखिए ये बिहार का एक सामान्य परिचय लिए और मेन बिहार शुरू हो, और बिहार का अब आएगा भौगोलिक जितने भी स्थिति है, कहां पे मैदान है, कहां पर्वत है, कहां कैसा पर्वत है, कौन सा खनिज होगा, दूसरा लेसन मेन हेडिंग दे दीजिए और यहां से भूगोल शुरू होगा। ये थोड़ा वार्म अप शुरू में करवा दिए। दूसरा नंबर का काम क्या है, भौगोलिक वितरण या